आप रास्ते में चल रहे हो, क्या क्या पड़ा, आप सब बटोरते चले जा रहे हो क्या? अपने मतलब की चीज हो तो हम रुक जाएंगे, मतलब की चीज नहीं तो नहीं रुकेंगे। ऐसे ही हमारे मन रूपी जीवन रास्ते में बहुत कूड़ा करकट भी पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म जन्मांतर के संस्कार, वो फेंक रहा है। अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम जागृत हो चुके हैं, तो हम उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा मतलब कोई मतलब है नहीं, ना हम परेशान होते हैं ना हम हर्षित होते हैं। जैसे अनुकूल आ गया तो हर्षित नहीं होते, प्रतिकूल आ गया तो हम परेशान नहीं होते, वो नष्ट हो जाएगा। हम जिसकी उपेक्षा कर देते हैं वो हमारे पीछे नहीं पड़ता। या तो हम जिससे राग करते हैं या द्वेष करते हैं तो वो हमारे पीछे पड़ जाता है, समझ रहे ना? तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अब संसारिक कोई चिंतन आ गया, गलत कोई चिंतन आ गया, बिल्कुल सम रहते हुए उसे हटा दिया, जिससे हमें कोई मतलब नहीं, वो खत्म हो गया, डिलीट हो गया। ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं। वो चिंतन है, चिंतन थोड़ी बिगाड़ पाएगा, बिगाड़ेगी तो क्रिया। चिंतन आया है, हमने क्रिया नहीं की, वो चिंतन नष्ट हो गया। और हरि चिंतन चल रहा है, इसलिए उसकी सामर्थ्य नहीं कि हमारे मन को गंदा कर सके। समझ पा रहे? मन है वो श्री जी के प्रति सोच सकता है, ठाकुर जी के प्रति सोच सकता है, वो गुरु जी के भी प्रति सोच सकता है, लेकिन हम वाणी और शरीर से क्रिया ना होने दें। मन मलिन है इसलिए ऐसा चिंतन कर रहे हो, हम थोड़ी चिंतन कर रहे हैं। मन मलिन है, वो गंदा भी चिंतन कर सकता है, वो गुरु के प्रति भी सोच सकता है, वो किसी के प्रति भी सोच सकता है, तो उसकी सोच को उपेक्षा की जाती है। मानसिक रूप से अब क्षमा यश नहीं, मानसिक पाप नहीं लगते। कल कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होए और नहीं पापा। कलयुग का एक पुनीत प्रताप है कि मानसिक पाप नहीं लगते। चिंतन शून्य नहीं करना, चिंतन को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। आप हाथ पैर बंधवा दो तो एक शरीर से कर्म नहीं दिखाई दे रहा है कि हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से कर्म हो रहा है। कारण शरीर उसमें सहयोगी है, तो सूक्ष्म शरीर से कर्म, पहला कर्म तो सूक्ष्म शरीर से ही होता है, क्रियान्वित तो बाहर होता है। तो हम क्रिया किए बिना नहीं रह सकते, हम चिंतन किए बिना नहीं रह सकते। तो हमें असत चिंतन त्यागना है और सत चिंतन परायण रहना है। सनकादि ब्रह्म ऋषि ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है, हर समय जपते रहते हैं हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम। तो हमारा क्या है, जगत का चिंतन छूट जाए, भगवत चिंतन हो। चिंतन शून्य नहीं होना, चिंतन परायण होना है। अगर हमारा निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन हो रहा है, हरि का चिंतन हो रहा है, राम का चिंतन हो रहा है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। चिंतन शून्य नहीं होना, चिंतन परायण होना है। समझ पा रहे हैं?